हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पारिस्थितिक तंत्र की मूल जाति होती है। विकल्प ए है सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होती है, विकल्प बी है सबसे ज्यादा होती है, विकल्प सी है जैव भार में अधिक होता है, तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक तंत्र में विशेष योगदान देती है। तो इस प्रश्न में हमें पारिस्थितिक तंत्र की मूल जाति के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह मूल जाति के विषय में है। मूल जाति के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो मूल जाति या फिर इसे की स्टोन जाति भी कहा जाता है या की स्टोन स्पीशीज भी इसे कहा जाता है। की स्टोन जाति भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसी जाति जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक प्रभाव रखती है, सर्वाधिक प्रभाव रखने वाली जाति, रखने वाली जो जाति होती है वह कीस्टोन जाति या मूल जाति कहलाती है। अब इसका सर्वाधिक प्रभाव है तो इसका क्या अर्थ है कि इसका विशेष योगदान होगा उस पारिस्थितिक तंत्र में, तभी तो इसका सर्वाधिक प्रभाव है क्योंकि इसका विशेष योगदान उसमें निहित होगा। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या आएंगे, पादप आएंगे। पादपों के बाद क्या आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हिरण ले लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, और हिरण का भक्षण करने वाले जैसे कि शेर ले लेते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला तैयार हो गई। अब पादप का भक्षण कौन कर रहा है, हिरण कर रहा है, और हिरण का भक्षण कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। तो यहाँ पर जो शेर है ये मूल जाति है। ये क्या है, मूल जाति। ये क्यों है मूल जाति यहाँ पर, क्योंकि यदि शेर की मात्रा यहाँ पर प्रभावित हुई तो क्या हो जाएगा, यदि ये प्रभावित हुआ तो यहाँ पर संपूर्ण जो ये पारिस्थितिक तंत्र है यह प्रभावित होगा। तो यानी कि सब के सब यहाँ पर प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे, यदि शेर यहाँ पर समाप्त हो जाए, शेरों की मात्रा यहाँ पर कम हो जाए तो क्या होगा, हिरण की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे पादप खाएंगे जिस कारण से पादपों की संख्या में कमी आ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हिरण के लिए भी पादप नहीं बचेंगे तो हिरण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभावित होकर मर जाएंगे। तो ये जो शेर है ये संपूर्ण इसका क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए ये क्या है, ये है हमारी मूल जाति या कीस्टोन जाति। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है सर्वाधिक संख्या में उपस्थित। तो सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होना मूल जाति का यहाँ पे लक्षण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है सबसे ज्यादा होती है, तो वही बात है संख्या का ज्यादा होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है जैव भार अधिक होता है, जैव भार से यहाँ पर मूल जाति का संबंध नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक तंत्र में विशेष योगदान देते हैं। तो बिल्कुल इनका क्या होता है, विशेष योगदान होता है, तो ये हमारा सही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पारिस्थितिक तंत्र में विशेष योगदान देती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।